ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर आज से सर्वे शुरू हो रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एआईएमआईएम के ओवैसी जी। सर ये बताइए, आज से सर्वे का काम शुरू हो रहा है, क्या कहेंगे? मैंने तो मीडिया को पहले ही कहा है कि वो कोर्ट का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया बाबरी मस्जिद का टाइटल सूट का, उसके ख़िलाफ़ है। और जो पार्लियामेंट ने जो 1991 में एक्ट पास किया उसके ख़िलाफ़ है। तो ये बिल्कुल सरासर हमारी नज़र में गलत फ़ैसला कोर्ट का है। और अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया है और जल्द से जल्द लिस्ट होगा तो वहाँ पर हियरिंग होगी। सर कई सारी ऐसी मस्जिद है जिसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहा है कि वो हिंदू मंदिर थे। तो वही तो हम जब बाबरी मस्जिद का फ़ैसला आया था उसी दिन मैंने ये बात कही थी, क्योंकि वो फ़ैसला आस्था की बुनियाद पर दिया गया था। क्योंकि कोर्ट ने कहा कि वहाँ पर किसी मुस्लिम बादशाह ने ना मंदिर तोड़ी और तोड़ के मस्जिद बनाया वहाँ पर, ना ही कोर्ट ने एएसआई के फाइंडिंग्स को एक्सेप्ट किया, बल्कि कोर्ट ने कहा कि वो वहाँ पर किसी की आस्था है तो इसलिए वो फैसला दे दिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फ़ैसला है वो, मगर हमको जिस बात का डर था कि उस फैसले के बाद इस तरह के मुद्दे खोले जाएंगे, वो अब खोले जा रहे हैं। जबकि पार्लियामेंट में 91 का एक्ट है जिसमें कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को जिस किसी की इबादतगाह, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, उसका नेचर और कैरेक्टर चेंज नहीं किया जाएगा। तो अब अगर कोई इसको क्वेश्चन कर रहा है तो फिर वो पार्लियामेंट के उस एक्ट को भी सवाल उठा रहा है। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 91 एक्ट भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, वो उसके खिलाफ जा रहा है। सर अब आप लोगों का क्या स्टेप? नहीं, हमारा स्टेप कुछ भी नहीं। हम तो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं मामला, अब सुप्रीम कोर्ट उसको सुनवाई करेगा, देखेंगे उसके बाद क्या फैसला आता है। सर आपके भाई साहब कल औरंगाबाद में औरंगजेब की मज़ार पर गए, वहाँ पे चादर चढ़ाई, उस टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री खड़े होकर विधानसभा में कहते हैं कि हमारी पार्टी ने, हमने बाबरी मस्जिद को तोड़ा। वहीं पर बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ये कहते हैं कि जब मस्जिद तोड़ी जा रही थी मैं था, वहाँ पर शिवसेना के लोग नहीं थे। और फिर कोर्ट किसी पर भी सज़ा नहीं देता। तो अगर ये लोग इकरार कर रहे हैं तो फिर क्या जवाब दे रहे हैं आप? और हम सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस राष्ट्रवादी पे कि आप उनकी पार्टी का साथ दे रहे हैं। और फिर अगर देवेंद्र फडणवीस सामने खड़े हुए थे तो उनको सज़ा क्यों नहीं हुई? फिर वो खुद कह रहे हैं कि मेरे मैं था, वहाँ पर शिवसेना नज़र नहीं आई। तो ये इस तरह के मुद्दों को उठाना गलत है, ये जो उठा रहे हैं। बल्कि वो वहाँ पर एक स्कूल का फाउंडेशन डालने गए थे जिसमें गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाएगा। तो अब इस वो इशू बना रहे हैं। आप कानून बना दीजिए, कोई ना जाए दरगाहों को, वो बना दीजिए, क्या कर सकते हैं। सर पिछले दिनों जिस तरीके से बुलडोजर हो या लाउड स्पीकर हो, कंट्रोवर्सी जिस तरीके से देश के अंदर हो रही है, उसको लेकर क्या कहें? ऐसा लगता है कि बुलडोज़र बीजेपी इसलिए चला रही है कि उसमें देश के प्रधानमंत्री की एमए पॉलिटिकल साइंस की डिग्री निकालना चाहती है उसमें से, एंटायर पॉलिटिकल साइंस की, वही लगता है। आप किसी का घर तोड़ेंगे तो बुनियादी प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल जस्टिस ये है कि तोड़ने वाले को आप नोटिस दो, आप नोटिस नहीं देते। दूसरा, आप खुद तय कर लेते हैं कि पत्थर फेंका। अरे भाई, फिर कोर्ट किस लिए है, जजेस किस लिए हैं, अदालत किस लिए है, पुलिस किस लिए है? अगर सरकार खुद तय कर लेगी कि ये इन्वॉल्व है, इसका घर तोड़ देंगे, इसका गोडाउन तोड़ देंगे, तो फिर रूल ऑफ लॉ तो ख़त्म हो जाएगा ना। और डिमोलिशन आपको करना, नोटिस दीजिए ना। अच्छा, दिल्ली में कर रहे हैं, दिल्ली में वसंत कुंज है, वो फार्म्स का एरिया है जहाँ पर दौलतमंदों के बड़े बड़े घर है, फार्म्स है, कोई हाथ नहीं लगा रहा उधर। एक गरीब की झोपड़ी को, गरीब की दुकान को तोड़कर इस सरकार को क्या इत्मीनान मिल रहा है? और देश में बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी, महंगाई बढ़ चुकी, ऐसे वक्त में आप उनको रोज़गार से महरूम कर रहे हैं और बग़ैर कोई नोटिस दिए, बग़ैर कोई क़ानून को फॉलो करे, तो ये तो बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। सर जिस तरीके से रुपया गिर रहा है, जिस तरीके से इकोनॉमी की सिचुएशन है, उसको लेकर क्या कहना है आपका? क्योंकि मुद्दों को डाइवर्ट नहीं, ये तो बीजेपी के जो वोटर है उनको सोचना चाहिए, जो बीजेपी को वोट पे वोट देकर सत्ता में लाए कि डॉलर इतना, रुपया क्यों इतना गिर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट 8% करीब, इन्फ्लेशन कितना कभी नहीं था, इतना महंगा इतनी बढ़ चुकी है। तो ये तो उन लोगों को जवाब देना है कि बताओ इस पर क्या जवाब देंगे? क्या इसको भी आप मुगलों को जिम्मेदारी दे देंगे क्या?
क्या अगर रुपया गिर रहा है तो औरंगजेब को जिम्मेदार बना देंगे? महंगाई बढ़ रही है तो बादशाह अकबर को जिम्मेदार बना देंगे क्या? ये सरकार नाकाम साबित हो चुकी है महंगाई को रोकने में। रुपए की जो कीमत गिर रही है इसमें इनकी सरासर नाकामी, और जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इनकी नाकामी है। आप कब तक हर चीज़ को 800 साल पहले ऐसा हुआ था? अरे भाई, आप 8 साल से सरकार में है, आप बताइए ना कि क्यों हो रहा है। आप बोल देंगे यूक्रेन पे, अरे कहाँ का डालेंगे? आपकी जो पॉलिसी है उसकी वजह से गरीब पिट रहा है, देश परेशान है। चलिए, ये थे ओवैसी जी जिनका कहना है कि इकोनॉमी की जो सिचुएशन है वो इस वक्त देश में बुरे हाल में है। वैसे में मुद्दों को जो है वो बीजेपी सरकार डाइवर्ट कर रही है। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद,